चलिए शुरू करते हैं यार आज की क्लास को। आज हमने जो है ना वो इंशाल्लाह स्टार्ट करना है पार्टनरशिप रिटायरमेंट। ठीक है, समरी मैं तुम लोगों को दे दी थी, तुम लोगों ने कॉपी कर ली है? यस सर। ठीक है। सर नहीं करी नहीं करी ना? पानी लो, उसमें डूबो। है। चुल्लू पर पानी लो। हाँ सही है यार, बस हो गई। प्रिंट आउट निकाल लेते निकाल लो, आप बड़े लोग सर। अच्छा, हैं। कहाँ से लानी है? ये खुल गया फाइनली। अच्छा, अब हम इसका लेंगे स्क्रीनशॉट और हम इसको पेस्ट कर देंगे उधर। स्नैपिंग टूल मेरा ये रहा। तुम लोगों ने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है लड़कियों? नो सर। नो। क्यों? कोचिंग में पढ़ाया? कोचिंग वालों ने क्यों नहीं पढ़ाया? हाँ, सर एडमिशन चल रहा था, रिटायरमेंट की नौबत ही नहीं आई। वाह वाह वाह, बेहतरीन। चलो चलो, खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो एडमिशन तुम लोगों ने वहां से पढ़ लिया था? सर नहीं, ये बोनस मेथड नहीं पढ़ा था, वो वाला पढ़ा था, पहला जो मेथड था ना, हाँ, बाकी गुडविल वाला। सब समझ आ गया था? चलो खैर, एनीवे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। नॉर्मली बिगिन करते हैं अपने क्लास को। अच्छा देखो, पार्टनरशिप रिटायरमेंट पढ़ने जा रहे हैं ना हम लोग आज। अब देखो रिटायरमेंट होती क्या है। रिटायरमेंट ये होती है कि जब पार्टनर ज्यादा पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हो और उनके अंदर जो है ना उनमें से एक को मस्ती हो कि यार मैं जा रहा हूँ छोड़, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो बंदा क्या करता है, रिटायरमेंट ले लेता है। अब रिटायरमेंट लेने की बात ना वैसे ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं तुम्हारी केस से रिलेट हो, यहाँ पे अकाउंटिंग में इसका कोई काम नहीं है। जब एक बंदा रिटायरमेंट ले लेता है ना, तो बाकी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए कारोबार या हम भी बंद करके घर घर चले हैं। अगर वो डिसाइड करें कि यार हम भी बंद कर देते हैं और सब घर घर चले जाते हैं, तो ये लिक्विडेशन हो जाती है, जो हमारा अगला टॉपिक है। लेकिन अगर वो ये डिसाइड कर लें कि यार नहीं, इसको मस्ती है लेकिन हमें मस्ती नहीं है इतनी, हम कंटिन्यू करेंगे कारोबार, हम कारोबार करते रहेंगे ताकयामत करते रहेंगे। अगर वो ये डिसाइड कर लें कि यार हमने कारोबार बंद नहीं करना और हमने कारोबार अपना जारी व सारी रखना है, तो ये कहलाती है पार्टनरशिप की रिटायरमेंट। ठीक है ना? सही है। यस सर। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए और बी जो है ना, वो मिलके सी को बहुत तंग कर दे रहे हैं। सी ने एक दिन सोचा कि यार ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है ना, और मुझे बहुत तंग करते हैं, बहुत मैं जा रहा हूँ छोड़ के। सी जो है ना एक दिन पगला गया। सी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और सी जो है ना छोड़ के जा रहा है। ठीक है ना। अब रिटायरमेंट के अंदर ना खुलते हैं ये चार्ट, ठीक है ना, ये चार्ट खुलता है। अब होता क्या है कि जब एक बंदा सोचे कि यार मैं जो है ना वो छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसके पास ना मतलब बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मिसाल के तौर पे कि वो क्या करे, पहली चीज, अपना इंटरेस्ट किसी को बेच के चला जाए। अच्छा, अपना इंटरेस्ट किसी को बेच के चला जाए, ये वाली बात हमें कहाँ याद आ रही है, परचेज ऑफ इंटरेस्ट एडमिशन में। वहाँ क्या होता था, वहाँ क्या होता था, एक बंदा आ रहा होता था और दूसरे के कैपिटल का कुछ हिस्सा खरीद के आ जाया करता था। याद आ रही है वो वाली बात? बिल्कुल। बताओ। हाँ लड़कियों, दोनों बाजियों ने तो माइक म्यूट किया हुआ है माशाल्लाह से। याद आया? यस सर। ठीक है, तो क्या, यस सर। यस सर। इसको क्या करोगे, तो क्या कितना अगले कैपिटल का खरीद के आ जाया करता था। अब एक बंदा जा रहा है, तो ये सी जा रहा है। सी ने बोला भाई मैं कैपिटल ए को बेच के जा रहा हूँ 10,000 रुपए में, तो कितने में बेच? आवाज स्विंग कर रही है। हेलो, क्या आवाज स्विंग कर रही है आपकी। भाई, लड़कियों तुम लोगों के पास भी स्विंग कर रही है क्या?
जी सर, मसला हो रहा है। कितना हो रहा है? रुक जाओ, नेट चेंज करो। अभी आ रही है आवाज? यस सर। जी जी। अब सही है? यस सर। अच्छा, जी सर। ऊपर बाइक। कैपिटल अगले बंदे को बेच के चला जाता था, ठीक है ना। और क्या उसमें कहते थे कि कितने का बेटा वो मैटर नहीं करता, लेकिन कितने वाला हिस्सा उसने अगले बंदे को बेच दिया ये हमारे लिए मैटर करता है, ठीक है ना। इस तरह से होता है। मिसाल के तौर पे ये सी है, ये सी कहता है कि भाई मैं जो है ना अपना सारा का सारा हिस्सा ए को बेचकर जा रहा हूँ, तो क्या इंटरेस्ट मेथड हो जाता है, तो कि भाई सी का कैपिटल डेबिट और ए का कैपिटल क्रेडिट, डायरेक्शन चेंज कर देंगे पूरे। डन। सर आवाज नहीं आई आपकी। दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने कहा कि सी जो है ना, सी ये अपना हिस्सा बेच के जा रहे हैं ए को, ठीक है। तो सी ने पूरा का पूरा हिस्सा ए को बेच दिया 10,000 रुपए का। अब कितने का बेचा ये मैटर नहीं करता, लेकिन कितने वाला हिस्सा इसको हमने बेचा है ना वो हमारे लिए मैटर करता है। तो क्या क्या एंट्री बनाएंगे? सी का कैपिटल डेबिट, ए का कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट। कैपिटल बढ़ रहा है। और नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ सी फ्रॉम द फर्म। सही है। यस सर। यहाँ देखो, अब इधर आ जाओ। सोल्ड हिज हर कैपिटल टू ओल्ड पार्टनर्स। नो कंप्यूटेशन, डायरेक्ट एंट्री, मतलब आपने इसकी कोई वर्किंग नहीं करनी, कोई लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं करनी, डायरेक्ट एंट्री बना दो। और एंट्री क्या बनानी है? मैं माइक बंद कर, और ए का कैपिटल क्रेडिट, ठीक है ना। ये मैंने रफ में ऐसी एंट्री बना दी है। अपने पास यहाँ मत बनाना, केस उसके अंदर बना देना। ये तो समझाने के लिए बताया था। तो ये वाला केस हो गया, ठीक है। अब देखो रह गया आगे। अब दूसरा हिस्सा, दूसरा केस क्या है? कि बाय विड्रॉइंग हिज हर कैपिटल फ्रॉम द फर्म। ये बोले भाई मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। ये क्या बोले? ये बोले भाई मेरा पैसा मुझे क्या दो, वापस दो। जब इसने ये डिमांड कर ली है कि भाई जनाब मैं पैसा लेकर आया था, कटा के जितना गुडविल और ये सब कुछ आपका बनता है, मेरा हिस्सा मुझे दो और मैं जा रहा हूँ। अब इसमें तीन केस निकलते हैं। मोर देन बुक वैल्यू, इक्वल टू लेस देन बुक वैल्यू, ठीक है ना। इसमें तीन केस बनते हैं हमारे पास। अब मोर देन बुक वैल्यू में क्या होगा कि इसको जितना मिलना चाहिए था ना उससे ज्यादा मिल रहा है। इक्वल टू बुक वैल्यू में क्या होगा? इक्वल टू बुक वैल्यू में ये होगा कि इसको जितना मिलना चाहिए उतना ही मिल रहा है, ठीक है। लेस देन बुक वैल्यू क्या कि इसको जितना मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। याद आ रही है एडमिशन वाली बात? यस सर। ठीक है, यस सर। उससे कम मिल रहा है। अच्छा, अब इक्वल टू बुक वैल्यू के अंदर भी देखो, नो कंप्यूटेशन डायरेक्ट एंट्री, सीधी बात। कोई तुम लोग उसकी डायरेक्ट बना दो। अब ये रिटायरमेंट की एंट्री कैसे बनती है? भाई इसका कैपिटल तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि याद है ना इक्विटी कैपिटल का नेचर क्या है? ओनर इक्विटी का। अब जब इक्विटी बढ़ रही होती है, यानी ये पैसा लगा रहा होता है, इसको प्रॉफिट मिल रहा होता है, याद है डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक, कैपिटल क्रेडिट पीएनएल डेबिट, जी। याद आ रहा है ना। तो जो भी इस तरह की चीजें हुआ करती थी उससे हम लोग क्या कर दिया करते थे? कैपिटल को क्रेडिट कर दिया करते थे और अदर अदर थिंग को डेबिट कर दिया करते थे। इसी तरह से अब जब इसका कैपिटल रिटायरमेंट के वक्त, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, क्या होगा मुझे बताओ? कम होगा, कम से निकल जाएगा। तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और जो भी इसको चीज मिल रही होगी ना वो क्रेडिट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे इसका कैपिटल जो है ना वो जाते जाते बनता है 80,000, तो हम इसको 80,000 रुपये से कैपिटल डेबिट कर देंगे। कैश पड़ा हुआ था 10,000, हमने इसको 10,000 दे दिया। इसने बोला भाई ये वाला फर्नीचर भी जो है ना वो मैं अपने घर से लेकर आया था, मैं इसको भी लेके जा रहा हूँ, तो 30,000 से फर्नीचर भी क्रेडिट कर दिया। तो जो जो हम इसको देते जाएंगे ना गरीब को, वो सब यहाँ से हम निकालते जाएंगे। बात क्लियर है? सर। अच्छा, कॉपी नहीं करना था, मैं कॉपी करने के लिए बता दूंगा क्या करना, समझा रहा था, ठीक है ना। अच्छा, तो इक्वल टू बुक वैल्यू की समझ आ गया तुम लोगों को कि क्या सीन है? सर। सर। बता रहा हूँ कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये बंदा ना सिर्फ और सिर्फ क्या लेके जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कैश लेके जा रहे हैं। तो कैपिटल डेबिट होगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बात समझ आती है?
यस सर। अच्छा, अब लेस देन बुक वैल्यू। एक मिनट, अभी आपने जो है क्या कहते हैं ये कैपिटल ओल्ड पार्टनर वाला समझा रहे थे, तो यहाँ पे इक्वल टू बुक वैल्यू पे कैसे आ गए? हेलो कौन सा, क्या समझ नहीं आ रहा? यार, ये इक्वल टू बुक वैल्यू पे कैसे आ गए, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। भाई इक्वल मैंने मोर देन नहीं पढ़ाया, अभी लेस देन भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ बताया। हाँ हाँ, चले चले सही। ठीक है ना? अच्छा, अब लेस देन बुक वैल्यू। ठीक है। ठीक है, अब देखो ये है बंदा ए, ठीक है ना? ये है पार्टनर हमारा बी, ठीक है? और ये है छोटी सी पार्टनर आर, ठीक है ना? इसका कद छोटा है, ये पार्टनर आर है। अब क्या हुआ, इसको मिलके बहुत तंग करते थे, ठीक है ना? और ये भी जो है ना वो कम नहीं थी, इतने छोटे कद की वजह से इसकी हरकत जो है वो बहुत उल्टी उल्टी थी, तो ये जो है ना बहुत तंग करती थी इन दोनों पार्टनर्स को बाकी के। तो अब सी में जो है ना, वो सी बोला सॉरी, ये आर ने फाइनली सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, हम आगे के बिजनेस से इससे मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ठीक है ना? ये आर जो है ना वो एक छोटी बच्ची थी। अब इस छोटी बच्ची ने सोचा भाई मैं ये इनमें की फर्म छोड़ के जा रही हूँ और ये लोग अपना बिजनेस कैरी ऑन करते रहेंगे, ठीक है? अच्छा, अब हुआ क्या कि इसने तो ले ली रिटायरमेंट। अब जब इसको रिटायरमेंट के वक्त पैसे मिले ना, तो लेस देन बुक वैल्यू वाला मेथड लग गया हमारे पास। कैसे कि इसको जितने पैसे मिलने चाहिए थे ना, उससे कम मिले, ठीक है ना? अब इसकी वजह क्या होती है कि इसको पैसे कम क्यों मिले? क्या पता कोई ना कोई एसेट रीवैल्यू हुआ हो जिसकी वजह से लॉस आया हो, ठीक है ना? क्या पता कोई ना कोई एसेट रीवैल्यू हुआ हो जिसकी वजह से लॉस आया हो, या क्या पता इसको पुराने वाले लोगों को बोनस देना पड़ रहा हो, इसकी वजह से जो इसको पैसे मिलने थे ना वो कम मिले हैं, ठीक है? बात क्लियर है यहाँ तक? सर। अब मोर देन यस सर। मोर देन वैल्यू में आ जाओ, ठीक है ना? मोर देन वैल्यू में आ जाओ। अब देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को क्या बताया कि इसको जितने पैसे मिलने चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है। अब इसकी तीन वजह होती हैं। वजह नंबर वन, गुडविल। भाई गुडविल निकली और वो सब में बढ़ गई, तो इसको भी इसका हिस्सा मिल गया गुडविल का। याद है गुडविल डेबिट कैपिटल क्रेडिट, याद आ रही है वाली बात? यस सर। या तो कुछ बोनस मिला होगा ओल्ड पार्टनर की तरफ से इसके जाने पे, ठीक है ना? कि ओल्ड पार्टनर ने बोला भाई हमें बड़ी खुशी हुई कि तुम हमारी फर्म छोड़ के जा रही हो, ठीक है ना? ये लोग जाओ, गरीब जाते जाते लॉल। बोनस भी ले जाओ। बस ये बहुत नाक में दम था। तो ओल्ड पार्टनर ने छोटी को ना खुशी खुशी जो है ना वो बोनस भी दे दिया। अच्छा, फिर तीसरा केस हो सकता है हमारे पास गेन ऑन डिवेल्यूशन का। क्या पता कोई ना कोई ऐसे यार कैमरा बंद करो। हाँ, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या पता कोई ना कोई एसेट्स इनके रिवैल्यू होंगे जिससे उनको क्या हुआ होगा, गेन हुआ होगा। तो इसलिए इन्होंने उस छोटी को बढ़ा के हिस्सा दे दिया, क्या खुश है, ठीक है ना? जी अपनी जिंदगी। तो ये चार्ट पूरा क्लियर है? इस चार्ट में कोई भी मतलब है पूछ लो, ये नहीं है कि इसको बढ़ा दिया। अभी हम चीज कर ली है जिसमें मैंने टिक लगाया है, ठीक है ना? इसमें मैंने सर ये बोनस मेथड सर, ये जो आपने मोर देन में बोनस बताया है, ये आर देगा ना एक को, तो न्यू नहीं पार्टनर और पार्टनर को देगा जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। पुराने वाले नए वाले को देंगे इसमें, क्योंकि ये पैसे लेकर जा रहे हैं। रिटायरमेंट में तो पैसे लेके जा रहे हैं, एडमिशन में पैसे लेकर आते थे। तो जब पैसे लेकर आते थे तो वहां मोर देन ये था कि जितने लाने चाहिए तो उससे ज्यादा लेकर आ रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक मोबाइल फोन मुझे लेके आना चाहिए था, ठीक है ना? एज अ पार्टनर मैं ये भी लेकर आ रहा हूँ, मैं ये एसी का रिमोट भी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना? मैं ये वाले एयरपॉड। तो इसका मतलब ये सारे बोनस मैं पुराने वाले बंदों को देकर आ रहा हूँ, गिव गिव देने वाला, ठीक है ना? बात क्लियर है? और इसमें यस सर। क्या रिटायरमेंट है, अब मैं वापसी जा रहा हूँ। तो अब मुझे जो है ना वो शक्ल के हिसाब से मेरी ये एसी का रिमोट मिलना चाहिए था, लेकिन जो है ना उन्होंने रिमोट भी दे दिया, मोबाइल भी दे दिया, एयरपॉड भी दे दिया, ठीक है ना? बात समझ आई? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कॉपी कर लिया था ना? यस सर। अगर एक दफा अगर बोनस निकलता है इसके बहुत और तुम्हारी रिटायरमेंट आवाज पार्टनर बहुत के साथ, कट तो रही तीनों में बटेगा एक ही साथ, या तो फिर एक कोई। हेलो। है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करो। जी सर। मैं खुद नहीं कर रहा, पास पेपर से दे रहा हूँ तुम लोगों को, इसी से कर लो। 2007 सवाल नंबर 3 केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 आप मुझे करके दे दो। 2007 सवाल नंबर 3 केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2।
आवाज आ रही है ना मेरी तुम लोगों को? यस सर। हेलो, यस सर। कहाँ चले गए हो? यस सर। क्या मेरी आवाज सर आ एक रही है? सवाल करवा दें। फिर हम सर कुछ कर लेंगे बाकी। हेलो, सर एक सवाल आप करवा दें, यस सर। खुद कर लेंगे। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है। सर को आवाज नहीं जा रही। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? यस मैसेज सर। करके बता दो। यस सर। यार तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझे, आई डोंट नो क्या हुआ, बट आई कैन नॉट हियर यू। अगर मेरी आवाज आ रही तो ग्रुप पे जरा देखो, ग्रुप देखो मैंने मैसेज किया हुआ है, आ रही है ना मेरी? तुम लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही। अच्छा रुक जाओ यार जरा, अब मैं इसके लिए कुछ करता हूँ। ये कहाँ गया यार, कहाँ लगेगा ये? माय, ये रहा। अच्छा जी, जरा बोलो कुछ। सर एक सवाल, सर ये वाला सवाल आप करवा दें। हेलो, हाँ हेयरफोन तो अंशु के पास, सर ये वाला तो सवाल भी आ करवा जाए। दें। हाँ सर 2007 का एक क्वेश्चन आप करवा दें, फिर हम खुद कर लेंगे। हाँ, तो इस सवाल का कुछ एक क्वेश्चन में पैटर्न करवाना। वगैरह बनेगा या तो ये डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा एंट्रीज पे? करो एक काम करो, मैं करवाता हूँ ठीक है ना। सवाल भेजो मुझे व्हाट्सएप करो, अल्लाह के वास्ते करो, बेहतरीन। देखो दोनों हाथ जोड़े गुजारिश है आप लोगों से कि तस्वीर जो है ना वाजे क्लियर भेजना, जिस तरह अपनी तस्वीरें लेती होगे ना वैसे ही भेजना। ये नहीं कि ये टेढ़ा मोबाइल करके वो फटे हुए पेज की तस्वीर आ रही है इतना बड़ा, ऐसे नहीं भेजा करो यार, बुरा लगता है। क्लियर पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो जल्दी से। अब आ भी गई, वाह मैं यार जानी फुल बेहतरीन लगे। ये देख लो एक बार, मैंने भेजा तो है, ये मुबीन मुइन मतीन वाला यही सवाल है ना? चेक कर लो। यार यही है, शायद शायद यही है। यही है। जी सर प्राइवेट यही है। रेगुलर अलग अलग ही है। अरे यार ये ऑन नहीं हो रहा है, एक काम करते हैं, हम इसको अपनी जीमेल पे खोलेंगे क्योंकि हम अपना व्हाट्सएप नहीं खोलेगा। जीमेल उदय दिवसी कर दिया हमने अपने आप को मेल। इनबॉक्स ना 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 ना, मेरी सवार दूं एक नई बहार दूं फिर भी। ये सवाल मैं करवा रहा हूँ, इसके बाद फिर दूंगा करने के लिए बहुत सारे, ठीक है? ओके सर। ओके सर, इनका कोई गलती नहीं है, रस सारा चाहिए गलती थोड़ा तुम्हारा सा। है, ठीक है? तुम पे तरफ नहीं होता हैं? इसलिए ये मेमूना की आवाज ना मुझे वही वाली लगती है, ठीक है? जिएंगे तो इन्हीं के साथ, मरेंगे तो इन्हीं के साथ, ठीक है? तो देखिए हमने हाँ
हाँ सर। तुम लोग शरीफ हो यार, बहुत सीरियस हो। कॉपी मुझे खुद ही ऐसी आ रही है। है यार ना, कुछ नहीं यार। अच्छा जी, पेस्ट पेस्ट हो गया। चलो भाई, शक्ल का गुम्मू चलना यार। ये रहा, यही सवाल है, देख लो यार। बाकी तुम मैमूना और वो आतिका देख लो, यस सवाल यही है ना सर। जो मैथ्स ने भेजा है? सर यही यही है। है। जी सर यही है। ओके ओके, अरे आपका भाई गलत निकाल सकता है कभी? बात है। अच्छा, मुबीन, मोइन एंड मतीन आर इक्वल पार्टनर्स। ये इक्वल पार्टनर्स क्या होता है? क्या ये इसका मतलब ये है कि भाई तीनों का जो है ना वो कद एक जैसा है, तीनों का कद एक जैसा है? ये इसका भी जो है ना इतना ही कद है, इसका भी इतना ही कद है, इसका भी इतना ही कद है? या इसका मतलब ये तीनों 18-18 साल के हैं? क्या मतलब इक्वल पार्टनर्स का, बताओ? तीनों के कैपिटल कैप नॉर्मल मतलब इक्वल। हाँ, मैं क्या मतलब इक्वल पार्टनर्स का? कैपिटल शेयरिंग बराबर है। कैपिटल शेयरिंग ये क्या होती है? अरे प्रॉफिट शेयरिंग यार। ओह माशाल्लाह, लड़के ने जवाब दिया भाई, पहली बार जवाब दिया है। अच्छी थी वाकई। लड़के तुम लोग मैं क्या एक कर रहे हो बात यार, जिंदगी बताऊं, में क्या कर जवाब रहे जिंदगी में पहली दफा नहीं था, ये समझ आने वाला पहली दफा था। हो? गुड। अच्छा, इक्वल पार्टनर का मतलब समझ आइए क्या है? यस सर। कि इनका यस प्रॉफिट सर। शेयरिंग बराबर है। इसका मतलब कि जितना भी नफा नुकसान होगा वो डिवाइड बाय क्या होगा, बोलो? 3। ठीक है ना? विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 60,000। कहाँ गया? ये रहा, विद कैपिटल बैलेंस ऑफ 60,000। अरे यार, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई? 1 नोट मेरे, आ जाओ। 60,000, 1,00,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना? रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? बिल तरतीब, मतलब इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। ठीक है? 60,000, 1,00,000, 80,000, मोइन मोइन और मतीन का। मतीन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। कौन जा रहा है छोड़ के? मतीन। मतीन। 3। जो जा रहा होता है ना, उसको जरा अंडरलाइन कर लिया करो। ये देखो, ये वाला जा रहा है, ये वाला बंदा जा रहा है, और कैपिटल इसका कितना था? 80,000। जो बंदा रिटायर हो रहा होता है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन को अगर तुम हाईलाइट कर लिखोगे ना पेपर में अपने पास अलग से, तो तुम्हें फायदा हो जाएगा। हाईलाइटर ले जाना। इंटरव्यू में मुझे अकल थी नहीं, वो सिर्फ एक पेन और कट मार्कर ले जाना था, पेंसिल स्केल के साथ। हाईलाइटर लेके जाता ना तो बड़े फायदे में रहता, इफेक्टिवली काम हो जाता, स्मार्ट वर्क हो जाता। तो हाईलाइटर अपने साथ रख लेना, कागज का इस्तेमाल करने वाला। अच्छा, मतीन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू द बिजनेस। ये देखो वही वाली बात जो क्लास के समय मैंने कही थी। मैंने बोला बाकी पार्टनर्स के पास ना ऑप्शन होता है कि या तो वो फर्म को बंद कर दें, ताला लगा दें, बोले नहीं हम भी जा रहे हैं छोड़ के, तुम गए तो हम भी जा रहे हैं। वो क्या हो जाएगी फिर? लिक्विडेशन, कारोबार ही बंद हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं जनाब कि हम चाह रहे हैं हम अपना कारोबार को कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब सिर्फ मतीन भाई बीच से आउट हो रहे हैं और बाकी ये दोनों काम करते रहेंगे। रिक्वायर्ड, give journal entries, give entries in journal to record the retirement of Mateen under each of the following separately। जरा इस लाइन का मतलब समझाओ भाई। लास्ट टाइम तुम लोगों की जो है ना वो बहुत दलालत हुई है दो लड़कियों की इस बात पे कि इस लाइन का मतलब क्या है, बताओ जरा। हम बताएं सर? हर हाँ एक हाँ, केस आप अपना बताओ। अलग अलग रखता है, मतलब कि वो किसी से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है, हर केस अपना अलग अलग जवाब अलग अलग है। अच्छा, अगर सेपरेटली की जगह इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ तो? उसकी जो वैल्यू है वो उससे मैच नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका लिंक नहीं है दूसरे केस से, एक केस से। अच्छा, ये अगर अगर सेपरेटली की जगह इंडिपेंडेंटली लिखा हो तो उसका क्या मतलब होगा? तो भी मतलब सर इसका भी यही मतलब होगा। यस सर। नहीं होता ना, नहीं है सर, सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली अलग अलग होता है ना। अलग अलग होता है, लेकिन सर आपने उस दिन बताया था कि अगर वो लिखा हुआ है तो भी वैसा ही है। हाँ बिल्कुल, शाबाश, चेक करता, याद है या नहीं है, बिल्कुल सही है। सेपरेटली बोले
इंडिपेंडेंटली बोले, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बोले, बात देखिए, मतलब पहले को देखते हुए दूसरे को नहीं देखना, पहले को देखते हुए तीसरे को भी नहीं देखना। मतलब अगर मैं सिर्फ ये पार्ट कर रहा हूँ ना, तो मेरी जो आंखें हैं, पूरा फोकस है मेरा सिर्फ इस पे होगा, ठीक है ना, सिर्फ इसी लाइन पे होगा, बाकी को मत Yes. देखना नीचे, वरना पागल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सवाल के अंदर मैंने क्या बोला, मैंने बोला 3 पार्टनर्स हैं, मुबीन, मोइन, मतीन, इनके कैपिटल कितने हैं, 1,80,000 नहीं 60,000, 1,00,000 और 80,000। मतीन जा रहे हैं और बाकी लोगों ने सोचा है कि हम अपने कारोबार को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। एंट्री बनानी है। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में जनाब कहता है कि मतीन सोल्ड द एंटायर इंटरेस्ट। ये एंटायर इंटरेस्ट क्या होता है यार? बताओ जरा इसका मतलब। हाँ सर, पता नहीं। पता नहीं इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ये बताओ अपना मुझे। जाती इंटरेस्ट उसने दे दिया है। हाँ, पूरा का पूरा, मतलब जितना कैपिटल था सारा का सारा वो दे चुका है, किसको? मुबीन को। जी सर। और 10,000 कैश। अच्छा एक बात तो बताओ जरा, चलो मुझे बताओ, इतना उन्होंने एग्रीमेंट पूरा पढ़ लिया है, ये फॉर 10,000 कैश कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्या करूँ मैं इसका? अभी हम वेट करेंगे, हाथ डाल के इंशाल्लाह इतना 10,000 इसको खुद को मिलेगा ना, मतीन को? मुबीन को मिलेगा इतने में 10,000। भेजा है उसने, मतलब इतने इसने इंटरेस्ट देके अपना इतने पैसे लिए मुबीन से। मुबीन नहीं, मुबीन को पे किया जाएगा। कोर्ट यार ये 10,000 तो मैटर ही नहीं करते ना, वो तो कितने वाला बेचा वो मैटर करता है। मतीन ने मुबीन को 10,000 दिया। हाँ मैंने सही बोला। सर हमारे पास स्क्रीन बहुत जूम होके आ रही है। सर मेरे पास आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। आ रही है? तो चलो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि कितने का परचेज किया ना ये मेरे लिए मैटर नहीं, लेकिन कितने वाला परचेज किया ये हमेशा मैटर करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे 83,330 से मैंने एंट्री पास की थी यार। यस सर। आ जाओ वापस, यादाश्त वापस आ गई? बताओ। हाँ यस सर, समझ आ गया। हेलो हेलो। तो आपकी आवाज लैग हो यार रही मुझे लग रहा है है। मेरा ना स्पीकर इशू कर रहा है, तो मुझे इसको निकाल के दोबारा लगाना पड़ेगा, या तो मैं हैंड फ्री में ही पूरी क्लास लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ ये लेके क्लास ले। हेलो हेलो। यस बोलो सर। कुछ, सुनो जरा। मैमूना टॉकिंग लिखा हुआ तो आ रहा है, लेकिन जो है ना वो मेरे पास कानों में आवाज़ नहीं आ रही है, या तो कान खराब हो गए या तो स्पीकर खराब हो गया, मालिक की वजह से। हेलो।
तुम लोग की ऑडियो चली गई है, टाटा बाय बाय हो गई है। आवाज आ रही है अब? मैं यहाँ से देखता हूँ। पता नहीं यार, साउंड का मसला आ रहा है यार इधर। तुम लोगों ने किया क्या? नहीं, तुम लोगों ने तो नहीं किया। पहली बार हुआ यार इतना बुरा साउंड का इशू, कभी नहीं होता। फाइनल लैपटॉप पे क्लास लूंगा। बल्कि रुक जाओ, तुम मुझे जरा 2 मिनट दो, मैं ये अच्छे वाले लगाता हूँ, अगर इन्होंने मेरी बेइज्जती नहीं कराई। लेट्स सी इफ आई कैन क्लास ऑन दिस। किसी को यूज करनी। अरे खुद ही कनेक्ट हो गए। हाँ हाँ, वो तुम लोग हेलो। यस सर। हेलो। जी हाँ हाँ हाँ, ठीक है। दूर से नहीं बोलो, मेरे कान पड़ जाएंगे। एयरपॉड्स लगाए हैं बिल्कुल अच्छे वाले। अब तो बताओ 10,000 रुपये का क्या बताओ। नहीं सर, क्या कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करूँ? ठीक है चलो, काट दिया तो मैंने, कुछ भी नहीं करना। क्यों मजा आ रहा है एक्चुअली बात करने में। ओके सेकंड केस। हाँ चल गए। अच्छा स्पीकर चल गया मेरे माशाल्लाह से। मुबारक। सेकंड केस में बोलते जनाब, सेकंड केस का आपको बोलते जनाब कि मतीन पेड 20,000 रुपए कैश एंड इशूड अ 3 month note फॉर द बैलेंस। आ रही हमारी, लेकिन हम पढ़ा रहे। ओके, मतीन पेड 20,000 रुपए कैश एंड इशूड अ 3 month note फॉर द बैलेंस। यार ये 3 month नोट क्या होता है, कोई बताएगा? इसका जवाब उमर भी दे पाए। ओपन चैलेंज आ जाओ। सर 3 मंथ्स का 3 महीने नो डेज का बैलेंस के पास। मतलब ये मतलब क्या है, इसको हमने 3 महीने दे दिया था, क्या मतलब है? 3 महीने के अलग अलग चेक कटे। अच्छा देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें सेकंड केस बता रहा हूँ, फिर फर्स्ट और सेकंड केस एक साथ करवा दूँ। देखो होता क्या है, मतलब मिसाल तौर पे कि इसको जो रिटायरमेंट पे कैसे मिल रहे हैं ना, मिसाल दे रहा हूँ, वो मिल रहे 1,00,000 रुपए। हमारे पास जो है ना वो कैश था इस वक्त से पड़ा हुआ दराज में 30,000 रुपए। हमने इसको बोला यार काम करो, लाख तुम्हें देने हैं, 30,000 हम तुम्हें अभी दे रहे हैं, तो बकाया आपके पास से 70,000 रुपए। तो हमने बोला यार हमारी फर्म बहुत गरीब है, ठीक है, तुम्हें पता है बड़े बुरे हालात चल रहे हैं, माल भी नहीं बिक रहा है, एक काम करो हम तुम्हें एक प्रोमिसरी नोट दे रहे हैं। याद आया फर्स्ट ईयर? हाँ हाँ हाँ। हाँ क्या बोल रहे तुमने, कौन सा पढ़ा है फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा? अब इस पे अबे पता तो है ना। इस पे लिखेंगे भाई हम एक पार्टनर कौन है, एंड दूसरा भी ऐसे था मोइन, ठीक है ना। हम जो है ना इस मतीन भाई को 70,000 रुपए देंगे इंशाल्लाह 3 महीने बाद, ठीक है ना, और फिर वो ऐसे साइन कर देंगे दोनों पार्टनर, ठीक है, और ये नोट इशू कर देंगे जनाब किसको इशू करेंगे? मतीन को। यार देखो तुम मेरे जितना माइक भी डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तंग कर रहे हैं, वो अल्लाह के वास्ते बंद कर दो, मैं तुम्हारे हो गया, लाइन पर आ गया शाबाश मेरा भाई, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये मुझे बताओ कि ये किसके लिए क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं फर्म की बात करूं, थोड़ी सी लंबी डिस्कशन करूंगा ताकि कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ जाए, क्योंकि इस एंटी में ना मुझे बड़ा कंफ्यूज हो जाता था कि यार मतलब टेबल क्यों है, इसको तो मिल रहा है, ये फर्म है, ये कौन है? मतीन जा रहे हैं ना। अच्छा देखो ये नोट जो है ना फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी है। क्यों?
क्योंकि ये इसको पे करना है, पेएबल है फर्म के लिए, फर्म इसको कहेगी प्यार से नॉट पेएबल, ठीक है, फर्म इसको क्या प्यार से क्या कहेगी, नॉट पेएबल। और ये मतीन के लिए क्या है, मतीन के लिए एसेट है, तो मतीन इस एसेट को क्या नाम देगा, नोट रिसीवेबल, ऐसा ही होगा ना, सर ठीक है। तो मुझे बताओ कि मैं अकाउंटिंग किसकी कर रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग फर्म की कर रहा हूँ या मैं अकाउंटिंग मतीन की कर रहा हूँ, मतीन। इनकी मतीन की। तुम लोगों की शक्लों पे जो है ना, मैं लालच तो नहीं कहूंगा, लेकिन आईने में देख लो, अच्छी नहीं लगी मुझे। मतीन की अकाउंटिंग नहीं कर रहा, मैं फर्म की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, मैं अकाउंटिंग करता हूँ फर्म की, ठीक है ना। तो जितना का जितना पेएबल रिसीवेबल सब कुछ है ना, वो मैं फर्म के ब्याह पर रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाली रजिस्ट्रेशन करवाई थी, ताकि तुम लोग गलत जवाब दो, ठीक है। बात समझ आ रही है। यस सर। तो फर्म लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगी इसको पेमेंट करते वक्त। अब आ जाओ, मैं इसको मिटा दूं, काम तो नहीं है ये, बताओ मिटा दूं। सर चलो गलत तो फिर यार कुछ भी नहीं है, वो सारे पेपर देखे हम आपको आ गए, आपको आने के लिए ना कुछ खाया है ना पानी किया। केस नंबर 1, केस नंबर 1 बाजो। केस नंबर 1 पे जरा बात करना है कि मतीन टोड इंटायर इंटरेस्ट टू मुबीन फॉर, अच्छा ये इंटायर इंटरेस्ट क्या होता है, इंटायर इंटरेस्ट मतलब इसका जितना भी पैसा पड़ा हुआ था फर्म में, मुझे बताओ मतीन का टोटल पैसा फर्म में कितना पड़ा हुआ था, 80,000 रुपए, सर ये किसको भेज दिया, मुबीन को भेज दिया, तो मतीन का बड़ा डेबिट 80,000 से मुबीन को मिल गया 80,000 से। डेफिनेशन में क्या लिखूं, टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ मतीन। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। गले में खत्म होती जा रही नहीं है। हाँ चलो केस नंबर 2, केस नंबर 2, मतीन पेड 20,000 रुपए कैश। अब देखो ये जो है ना थोड़ा सा अंग्रेजी में इनकी खराबी है, यहाँ होना चाहिए था मतीन वॉज पेड। अगर मतीन पेड 20,000 लिखूंगा ना तो ये लगेगा कि भाई मतीन ने पैसे दिए, हालांकि मतीन ने पैसे बिल्कुल भी नहीं दिए, मतीन को तो मिले हैं। मुझे याद है मैंने अपने टीचर से बड़ी बहस की, सर ने बोला भाई मतीन पेड 20,000, मतीन को 20,000 मिले। मैंने बोला, सर ने बोला हाँ भाई किसी को मसला, सर मुझे मसला। अब बोलता मेरे जो ही मसला होता, बोला हाँ भाई है। मैंने बोला सर ये मतीन पेड 20,000 लिखा हुआ है, मैं तो ये समझूंगा कि भाई मतीन ने दिए हैं। सर ने बोला भाई मतीन ने नहीं दिए। मैंने बोला नहीं मतीन ने दिए भाई, मतीन पेड 20,000 लिखा हुआ है। सर ने बोला भाई रिटायरमेंट का सवाल है, रिटायरमेंट में बंदा जो है ना सिर्फ पैसे लेता है, देता थोड़ी उल्टा। मैंने बोला नहीं सर इसको लिखना चाहिए था मतीन वॉज पेड। सर ने बोला हाँ भाई सही है, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आप पेपर बनाने वालों ने गलत बनाया, आप मतीन वॉज पेड, ठीक है ना। तो तुम लोग भी इसको लिख लो मतीन वॉज पेड, ताकि याद रहे कि ये मतीन को मिल रहे हैं, मतीन ने दिए नहीं है। और अगर एग्जाम में मतीन पेड भी लिखा आ जाए ना अगर ऐसा कुछ, तो ये समझ लेना कि इसको मिल रहे हैं, दिमाग चलाने में बैठ कट जाएंगे। ठीक है ओके सर। चलो मतीन को जो है ना 20,000 मिले हैं और इशू कर दिया गया है 3 मंथ का नोट फॉर द बैलेंस। अब वही वाली एंट्री बन जाएगी हमारी सीधी सीधी, मतीन कैपिटल डेबिट कितने से, 80,000 से। कैश कितना देना है मेरे गरीब को, गरीब मजदूर को 20,000। मुझे बताओ मैं क्रेडिट में क्या लिखूं,
जल्दी छोड़ो, बताओ, जल्दी से बताओ, मैं क्रेडिट पे क्या लिखूं? नोट अकाउंट पेबल, पेबल। अकाउंट पेबल नहीं, नोट पेबल। हमें पता है कि किस नेचर की लाइबिलिटी को, उसकी लाइबिलिटी का नाम लिखूंगा, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? नोट पेबल कितने से? 50,000 रुपये से। सर 60 से होगा। होगा सर, क्या 80 ना? 60 से होगा? 60। गुड। बस यार अब तो हल हो गई। ऑफ मतीन। अच्छा, केस नंबर 3 समझाने से पहले ना मैं तुम लोगों को क्या कर रहा हूँ, वो करवाता हूँ, बल्कि नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना? और फॉर्मेट बना रहा हूँ, इसको छाप लो। तो एक काम करो, इसको भाई, ये फॉर्मेट किस किस चीज के लिए है तुम्हें याद है? समरी के अंदर अगर आओ तो 3 चीजों में मैंने हरा रंग का निशान बनाया हुआ है, ठीक है ना? एक गुडविल है, एक गेन ऑन डिवैल्यूएशन है, और एक लॉस ऑन डिवैल्यूएशन है, ठीक है सर अब एक, हाँ कुछ सवाल है? क्या कुछ पूछते हैं, बताओ। नो सर। अच्छा, अब देखो, ये गुडविल, गेन ऑन डिवैल्यूएशन, लॉस ऑन डिवैल्यूएशन, मैं तुम्हें ना इसका एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, ये कॉपी कर लो फॉर्मेट, कर लो कि फॉर्मेट इन 3 चीजों का है, तीनों चीजों का काम आएगा, ठीक है? तीनों चीजों का काम आएगा। आ जाएगा। वेट करो 1 सेकंड। सर आपने क्या कहा था? हेलो, आवाज आ रही है? सबर करो, सर वेट करो। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा जी, तो हम जरा बात करने लग गए थे। यार बस ये थोड़ा पैटर्न बता दे ताकि फिर मैं निकलूं यार, थोड़ा जाने दुकान की तरफ, दुकान की तरफ। हाँ, नाजोबाद जा रहे हो, डिफेंस जा रहे यार हो? आज डिफेंस और नाजमाबाद दोनों जाना है आज। और नाजमाबाद वाह, क्या हो गया? तो वैसे ही जा रहे हो? नहीं नहीं, आज वो थोड़ा छुट्टी पे है। वाह, तुमने फ्री मिल्क नहीं खिलाया मुझे। अरे पार्टी ट्रेलर तो दे दिया ना। ट्रेलर तो मुझे मिल गया भाई, जिसको भी आपको मिठाई खानी है ना, वो फ्री की मिठाई खा ले, कसरे शीरी जाके नाजोबाद और डिफेंस में। क्यों भाई? मैं फ्री के तो मुझे भी नहीं मिलती। अच्छा, चलो, ये जब मैं फॉर्मेट है अपनी हमारा। दुकान से मिठाई लेता हूँ ना, रोज नामचे में लिखवाना पड़ता है रोजाना, और अब्बा जी रोजाना हाँ सवाल तो, करते हैं तुमने क्यों लिया। हाँ तो बेटा, ड्राइंग को चार्ज करवा देते होंगे ना, तो उससे पैसे थोड़ी लेंगे ना। और क्या गुलाब जामुन चाहिए ना, 30 रुपये। भाई, फिर उसके तो मंथली एक्सपेंसेस से कटते हैं ना, हमारे मंथली कटते हैं भाई। छोड़ दे, छोड़ दे, फेंक इतनी कि तुम्हें पकड़ ना सकूं, ठीक है? गरीब बन रहा है, जो कि तू है नहीं।
अब मैं सफाई देने बैठूंगा ना, बहुत लंबी हो जाएगी यार, मुझे ये बता। चल कोई बात नहीं, तू ना दे सफाई। अच्छा आ जाओ भाई फॉर्मेट थैंक यू, एक मिनट बस। गला सूख रहा है मेरा। अच्छा दुकान पे आ जाओ ना। क्या मैं बंद कर दे नाजमाबाद की दुकान, माइक बंद कर दे अपना। मैं माइक बंद कर दे फिर सबको बुला लेना। हाँ भाई बाकी दोनों बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। अच्छा जी, सबसे पहले तुम लोग लिखोगे रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल इन द फर्म। ये रिटायरिंग पार्टनर की जगह ना वो नाम लिख देना, ठीक है ना? फिर अगली चीज तुम लोग ने क्या करनी है, लिखनी है भाई पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। कि हमने इसको पैसे कितने दिए। अब देखो कहानी में ट्विस्ट है, बस ये फॉर्मेट यही 3 लाइनों का ही है। एक कहानी में ट्विस्ट है। अब देखो मेरी बात सुनो गौर से, कॉपी कर लो फिर मेरी बात सुनो। खोल लिया कॉपी? यस सर। अच्छा और देखो तुम लोग ना सबसे पहले इसमें लिखोगे कि मैं थोड़ा सा हल्के बोलूंगा, मेरा गला सूख चुका है पूरी बुरी तरह, ठीक है ना? तो बस कॉम्प्रोमाइज कर लो कि थोड़ा सा आखिरी का टाइम रह गया। अच्छा देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा रिटायरिंग पार्टनर का ना उसके अंदर कैपिटल था कितना, ठीक है? फिर मैं ये देखूंगा कि रिटायरिंग पार्टनर को पैसे मिल कितने रहे हैं। या तो कैपिटल ज्यादा होगा पैसे कम मिल रहे होंगे, या तो कैपिटल कम होगा पैसे ज्यादा मिले होंगे, इसकी भी कोई ना कोई वजह होगी। तो अब जो ये आंसर आएगा ना, इट कैन बी एनी इट कैन बी एनी 3 ऑफ वन, ठीक है ना? एनी वन ऑफ 3 सॉरी। अब देखो या तो हो सकता है कि इसको पैसे गुडविल की वजह से मिल रहे हो, क्या पता इसको पैसे गेन ऑन रिवैल्यूएशन की, क्या पता इसको पैसे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की वजह से मिल रहे हो। इसलिए मैंने ना एक ही फॉर्मेट के अंदर तुम लोगों को ये चीज करवा दी है। अब देखो मिसाल के तौर पे मैं समझाता हूँ, प्रूफ करता हूँ कि कैसे। देखो मिसाल के तौर पे कि इसको समझ लो तुम लोग, माय कलर 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 कोई अच्छा सा ढूंढ लो, चलो ग्रीन से करता है, मदनी कलर से। इसका कैपिटल था हुई 1000, ठीक है ना? इसको पैसे मिल रहे हैं 800, यानी कि इसको 200 रुपये कम मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, ठीक है ना? कम क्यों मिल रहे हैं? कोई ना कोई लॉस हुआ होगा जिसका हिस्सा इसको बटा है, ठीक है? सर। आ रही है बस? यस। अच्छा मिसाल मिसाल नंबर 2, मिसाल नंबर 2, केस ए केस बी। इसका कैपिटल था 2500, इसको मिल रहे हैं 5500। कितने पर मिल रहे हैं? 2000 को ज्यादा मिल रहे हैं, क्यों? क्या पता कोई ना कोई गेन हुआ हो जिसका हिस्सा इसको मिला हो, ठीक है ना? फिर सीबीसी को कर लो, 2500 इसका कैपिटल था, इसको पेमेंट हुई है 5000। क्या पता कोई ना कोई गुडविल हो जिसका हिस्सा इसको मिला हो, ठीक है? अभी सारी बात ऐसे समझ नहीं आएंगी जब तक एक सवाल नहीं करोगे, और ये सवाल मैं यही वाला करवा रहा हूँ, ठीक है ना? एक पंच लाइन लिखो, एक पंच लाइन लिखो अपने रजिस्टर पे, इसी के नीचे फॉर्मेट के नीचे लिखो गुडविल कॉमा
गेन ऑन रिवैल्यूएशन कॉमा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लिखो गुडविल कॉमा गेन ऑन रिवैल्यूएशन कॉमा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जब भी निकलेगा में बटेगा। क्या लिखा? लिख भी देता हूँ नीचे। ठीक है, हमारी एनर्जी जो है ना वो एंड पे आती जा रही है, क्योंकि 103 घंटे या गूगल लिख लिख के टायर्ड हो चुकी है। हाँ बताएं हम। बता दो भैया, फिल्म खत्म हो गई। पूछे आप बोला है कि हम क्या क्या बोला मैंने? कि आपने जो लिखवाया वो पढ़ के बता। बताओ लिख दिया मैंने क्या लिखवाया? कैसे लिख दिया? यार ये दोबारा लिखवा रहे हैं कि जो ऊपर लिखा है आपने? मैंने कब लिखा? गुडविल गेन ऑन रिवैल्यूएशन एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जब भी निकलेगा सब में बटेगा। ठीक है, मैंने यही बात कही है। अच्छा, अब कैसे बढ़ेगा वो देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहीं पे बंटवाने की भी इलस्ट्रेशन सिखा रहा हूँ, ताकि जब मेन सवाल को लाऊं ना तो वो तुम्हारा सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो। ये नहीं कि मैं एक ही सवाल देख के वही करवा दूं, पहले एक उसका मुजस्समा करवा देता हूँ, उसके बाद फिर प्रॉपर सवाल। मिसाल के तौर पे दिखते रहो यहाँ पे। ये देखो, इसका कैपिटल था 3000 रुपए, इसको पेमेंट हुई है 5500 रुपए। मुझे बताओ उसको कितना एक्स्ट्रा मिला? 2500 एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, यस सर। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन आया होगा जिसका इसका मिला है, तो कम मिलता, ज्यादा नहीं मिलता। तो बताओ, या तो इसको गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है या तो इसको गुडविल का हिस्सा मिला है। मुझे बताओ कौन सा केस एज्यूम कर लूं, उसको करवा दूं। जो बोलोगे वो करूंगा, दूसरा भी बिल्कुल वैसे ही, इवन लॉस वाला भी वैसे ही होगा, सिर्फ एंट्री उल्टी हो जाएगी उसके अंदर। मुझे बताओ कि गुडविल का करवाओ या गेन का करवाओ? चला गया बेटा। गुडविल का करा दे सर। गुडविल का करवा दूं? यस। चलो गुडविल का करवा देते हैं। जरा पानी पी लें आप पहले। पानी सोच के मुझे हंसी आती है। तुमने अच्छा याद दिलाया, पिएंगे इंशाल्लाह। गरीब होगा कितने गलत। अभी हमारे पानी जो है वो असल में बीच में नहीं है, हम आपको दिखा नहीं सकते हैं अभी, बल्कि चलो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारी रीच में है, यहाँ पानी रीच है। अब जब हमारी रीच में नहीं है और हम बाहर जाने में जो है ना वो बहुत सुस्त है, हिम्मत पकड़ेंगे नहीं बाहर जाने की। हिम्मत तो इसलिए पानी आउट ऑफ माई रीच। अच्छा, गुडविल वाला करवाता हूँ। इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। मिसाल तौर पे कि ये जो पार्टनरशिप रिटायर हो रहा है, फर्म में इंटरेस्ट था 1/4। ठीक है, ठीक है, और इसको जो पेमेंट है वो हो रही है 2500। मतलब ये गुडविल का हिस्सा है। गुडविल का क्या है? हिस्सा है। किसका? सी का। सी का गुडविल का हिस्सा है। अब मैंने पंचलाइन का लिखा है, बोला गुडविल गेन ऑन रिवैल्यूएशन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जब भी निकलेगा सब में बटेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर को इतना हिस्सा मिल रहा है तो बाकी लोगों को कितना मिलेगा, तो टोटल गुडविल क्या होगी? अब देखो, इसके ना दो तरीके हैं मैथमेटिकल तौर पे। मैं तुम्हें पहले एक तो वो रट्टे वाला तरीका सिखाता हूँ, ठीक है ना, फिर एक मैथमेटिकल तरीका सिखाऊंगा जो अभी अभी दिमाग में लॉन्च हुआ है। ठीक है ना? ठीक है, इसका हिस्सा कितना है? 1/4। तो अगर मुझे बाकी सबका निकालना तो क्या करूंगा? 2500 इसकी गुडविल है, मल्टीप्लाई बाय 4/1। कितना आ जाएगा? 2.5 5,000। ये 1000 क्या है? ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। ये क्या है? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। ठीक है,
Yes, sir. तो अब बाकी क्या होगा, ये 10,000 की गुडविल है, बांट दूंगा, ठीक है ना। कैसे बांटूंगा, इक्वली बांटूंगा। समझ आ रही है? इस सवाल में टोटल गुडविल निकालने की जरूरत है क्या वैसे? हाँ हाँ, हर सवाल में होगी। मिसाल तौर पे एक और तरीका उन लोगों को सिखाते हैं। मुझे बताओ, ये 1/4 जो है ना, वो कितना परसेंट बनता है? ये 25% बनेगा। यस सर। 25% बनता है। दूसरा मुझे बताओ, अगर ये 2,500 25 को रिप्रेजेंट करता है तो 100% कितने होंगे? बेसिक मैथ से 2,500 अगर 25% को रिप्रेजेंट करता है और मुझे चाहिए इसका 100%, तो कितने में देखो 10,000 ही आएगा इंशाल्लाह। जी सर। ठीक है, तो दोनों तरीके से। अब मैं बस केस नंबर सी का उसका, अरे सॉरी मैंने मिटा दिया जज्बात में। छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट इसका केस करवाऊंगा। और यार जो है ना, वो मेरा गला और मेरा जिस्म बोल रहा है कि भाई ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। पानी की जरूरत क्या की जरूरत है हजरत? पानी की नहीं, हमें किसी और चीज की जरूरत है जो कि समझ में नहीं आ रही है। क्या क्या? कुछ नहीं, छोड़ दे। अबे इतना आगे मत जाया करो यार। अबे भाई, हम तो गरीब लोग हैं, मंगनी हुई है, तुम्हारी तो वो भी हो गई है आगे के बच्चे। और साथ गले मिले ना। तुम्हारी वादी फिक्स तो है ना, कम से कम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बढ़े किस तरफ आगे, बढ़े। चलो एक मिनट। सारी कहानी हमने साइड साइड कर दी है। अब मैं करवा रहा हूँ केस नंबर 3 का। देख लो, चलो और से देख लो। नहीं, मोटा मार्कर हमें अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, आप हम बिल्कुल पसंद नहीं है। केस नंबर 3, paid 1,00,000 to Mateen. Assume that increase in the value of the assets is to be recorded as goodwill. ये खुद बोल रहे हैं भाई, मतीन का कैपिटल था 80,000, मुझे पता है 80,000 था, लेकिन हम इसको पेमेंट कर रहे हैं 1,00,000 रुपए। बोलते हैं एज्यूम कर लो जो एसेट की वैल्यू में इजाफियत हुई है, ये किसकी वजह से हुई है? ये गुडविल की वजह से हुई है। अगर ये साइलेंट होता तो तुम्हारी मर्जी कि तुम गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रीट करती है गुडविल। अब देखो, तुमने भी गुडविल बोला, मुझे लगता है तुम लोगों ने होशियारी मारी, सवाल के अंदर गुडविल करवाया, ठीक है ना। ठीक। आ जाओ, हमारा वही वाला फॉर्मेट। रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल यानी मतीन का कैपिटल इन द फर्म कितना है? 80,000। 80,000। पेमेंट टू मतीन कितनी हो रही है? 20,000। 1,00,000। 1,00,000 ना, नहीं क्या हो गया, कौन से नशे में हो? जी सर, जी सही है। अच्छा, मतलब 20,000 ज्यादा मिल रहा है, मैंने उसको पॉजिटिव रख रहा हूँ, ज्यादा मिले ना, इसको पॉजिटिव रख रहा हूँ। हालांकि ये आंसर नेगेटिव में ही आएगा, मैं इसको पॉजिटिव रख रहा हूँ क्योंकि इसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं ना, ठीक है। अब ये जो गुडविल आई है, मुझे बताओ किसकी है? ये इसकी क्या आई है? मतीन की आई है, मतीन भाई की। ये 3 स्टेप करने के बाद वो गोल्डन रूल याद रखना। कौन सा? जब गुडविल निकली है ना तो सब में बढ़ेगी, ठीक है। तो एक छोटू सी हेडिंग बना लो अपने पास, गुडविल ऑफ फर्म। बाकी इसमें जनरल एंट्रीज है, सारी तुम्हारी वर्किंग का हिस्सा है, ठीक है, साल के तौर पे, ठीक है। अब तरीका नंबर 1 से भी करवाता हूँ और तरीका नंबर 2 से करवाता हूँ। तरीका नंबर 2 अच्छा लगे
तुम्हें पता है मतीन की गुडविल कितनी है? 20,000 है। मतीन का इंटरेस्ट कितना है? 4 है। तो टोटल गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1 ऐसे ही करोगे? यस सर। बताओ, ऐसे ही करोगे ना? यस कितना सर। हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। जी। फिर ये इक्वल पार्टनर्स हैं तीनों? नहीं, बल्कि दोनों। नहीं, दोनों नहीं, तीनों। तीनों है ना अभी, क्योंकि निकली है तो पहले सब में बटेगी। पहले गुडविल बटेगी, फिर बंदा रिटायर होगा। ठीक है ना? एक और स्टेप लिख लो यहाँ पे, सोने की बात जो मैंने लिखवाई ना, याद आने वाली बात। यहाँ पे एक और बात लिख लो, पहले गुडविल गेन लॉस वॉट एवर वो बटेगा, उसके बाद बंदा रिटायर होगा। ठीक है ना? अब चूंकि इक्वल पार्टनर्स हैं तो 80,000 तीनों में डिवाइड होगा। नहीं, एक सेकंड रुको, तो बताओ ये मतीन का इंटरेस्ट 1/4 कैसे आया? यस ये यार 1/4 कैसे आया? 1/3 आना चाहिए था ना। नहीं ना, ना सही। तीन पार्टनर से 1/4 कैसे आ सकता है? और लिखा हुआ है ये सवाल के अंदर, इक्वल पार्टनर है, 1/3 है। ये तीन नशइयों का भाई कौन है, और एक नशई को ऑफ, तो उसने भी नहीं बताया कि भाई 1/3 है। अबे मैं बोल रहा हूँ 1/3। 1/3 है ना, क्योंकि इक्वल। क्लियर है? यस। तो ये कितना बन जाएगा? 60,000। 60,000 बन जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, 20 20 20। ठीक है। मेथड नंबर 2, मुझे बताओ मशीन की गुडविल कितनी है? 20,000 है। ठीक है। अगर 1/3 को कितना बनेगा? 33.3% बनेगा। 20,000 डिवाइडेड बाय 33.33% इंटू 100%। अब देखो, अब जो है ना वो 20,000 आएगा, या मैक्सिमा के कैलकुलेटर पे नहीं बल्कि वो आते का कैलकुलेटर पर आएगा। तो सर ये तो 9,900,999 समथिंग आ रहा है। देखो यही आएगा उसका, मुझे पता है इंशाल्लाह यही आएगा। 60। कितना आ रहा है करें यहाँ पे? करूँ यहाँ पे? देखो 20,000 डिवाइडेड बाय 0.33, बल्कि नहीं, इंटू 33.33 मल्टीप्लाई बाय 100। नहीं, हाँ देखो 60,006 आ रहा है यहाँ पे। अब ये बोलेगी नहीं सर ये 60,000 तो नहीं आया है, तो एक्चुअली दिस इज 60,006.006000001। सर अब हम इसको लिखेंगे, पूछो सवाल। सर। नहीं, समझ लग गई है? चलो गुड, अच्छी बात है। अच्छा वैसे देखो, बुरा तो नहीं मानते ना? नो सर। बस मानो भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता है। आदत हो गई है ना। चलो अच्छी बात है। अच्छा, ये हमने दो तरीके में सिखा दिए। अब किस यार तरीके ये का 1 हम मिनट मुझे सेकंड वाला उतारने दो। स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट। नहीं नहीं, बेटा हमारे पास कार्टून भी है। डू आई लुक गुड? हाँ उमेश भाई। प्रोफेशनली हजरत प्रोफेशनल। ये देखो बत्ती जलती है इसकी, जली जली। फुल वीआईपी भाई, माशाल्लाह साउंड इसका। हाँ अब अच्छा अच्छा लग आ रहा रहा है है यार वैसे। खानों को। हाँ हाँ, साउंड कैसा आ रहा है अभी? अच्छा जबरदस्त। जबरदस्त आ रहा है। हाँ इसका माइक इस्तेमाल हो रहा है ना शायद। ये तो अच्छा है, हाँ इसका माइक इस्तेमाल हो रहा है ना शायद। ये तो अच्छा है। नहीं लेकिन हमें जो है ना वो मज़ा नहीं आया। सही है, बस मूव ऑन करें आगे।
अरे आपकी स्क्रीन लैग हो गई। हेलो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आप लोगों के पास आ रही है सर की आवाज? अभी आ रही है? सर हाँ अब आ रही यस है। सर। मैं कब से हेलो हेलो कर रहा हूँ यार, गला फट गया मेरा बोल बोल के, तुम लोग आवाज ही नहीं गई। अच्छा ये कॉपी कर लिया अभी? यस सर। ठीक है, उठ गई, सब में बढ़ गई। अब ये बंदा बोलेगा ठीक है भाई अब मैं चलता हूँ, चला जाएगा रिटायरमेंट। क्या लिखा हुआ इसके बारे में? मतीन को हमने क्या दे दिए, 1 लाख रुपए दे दिए ना, तो मतीन का कैपिटल डेबिट, कैश क्रेडिट। आतिका मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि तुमने डेप्रिसिएशन के लेक्चर ले लिए? नहीं लिए सर। क्यों नहीं लिए? सर हमें समझ में आ रहा है लेकिन इतना डिटेल में नहीं है उसमें। अच्छा लाइव क्लास में ज्यादा अच्छा समझ आता है या रिकॉर्डेड लेक्चर में? इसमें ज्यादा आता है, साथ साथ चल रहे होते हैं ना तो सही रहता है। चलो फिर डेप्रिसिएशन लाइव पढ़ा दूं, क्या बोलते हो? जी सर। चलो यार, क्या यार रखोगी, लाइव पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट से डेप्रिसिएशन करवा देंगे, देखो कर ले वैसे। ठीक है। अच्छा एंट्री देखी तुम लोगों ने? थैंक्स सर। अब इस पे देख लेना, इतने अच्छे बच्चे हो ना, थैंक यू बोल तो भाई, थैंक यू भी नहीं, बहुत बुरा जमाना। टू नहीं रिकॉर्ड सर। एक्सक्यूज मी सर। क्या? हेलो आवाज आ रही है? आजा नहीं बोलो। रिटायरमेंट ऑफ मतीन। हेलो। हाँ बोलो बोलो। छाप लिया ये? छाप लिया, जल्दी से छाप लो। सर अब भाई मैं दे रहा हूँ सवाल पढ़ने के लिए, घर से लिखो। हेलो सर आवाज आ रही है? आ रही है भाई, होमवर्क लिखो, होमवर्क। जा रहे घर? सर बैठे हैं घर? कौन बैठा हुआ है अभी? बताइए।
पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे 2003 रेगुलर, सवाल नंबर 5। दूसरा सवाल 2014 प्राइवेट, सवाल नंबर 4। अच्छा देखो, एक एक बड़े मजे कि हमारा क्या क्या हो गया इसके अंदर, समरी के अंदर देख लो। आज पहली क्लास की रिटायरमेंट की। यस सर। देखो मैं जो है ना वो एक सर हाईलाइट कर रहा हूँ, देख लो क्या क्या तुम लोगों का हो गया है, थोड़ी सी खुशहाली आ जाएगी। ये देखो ये हो गया, मोर देन बुक वैल्यू में गुडविल हो गया, गेन ऑन डिवेल्यूशन हो गया, इक्वल टू बुक वैल्यू हो गया, लेस देन बुक वैल्यू में लॉस हो गया। पीछे क्या रह गया? बोनस। बोनस। बोनस के लिए एक बात तुम लोगों को बता दूं, चलो ये देखो, जरा मैं क्रॉस वेरीफाई करके देख भी लूं। देखो अगर ओल्ड पार्टनर्स नए वाले बंदे को दे रहे होंगे तो क्या होगा? तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, ठीक है। यस सर, और नए वाले बंदे को वो कैश की फॉर्म में पैसे रख के दे देंगे, क्रेडिट हो जाएगा। और नए वाले बंदे का पार्टनर का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अब रिटायरमेंट हो रही है ना, तो जाने वाले का कैपिटल तो डेबिट हो ही जाएगा, ठीक है, जाने वाले का कैपिटल तो डेबिट हो ही जाएगा। अब बाकी ओल्ड पार्टनर डेबिट होगा, जितने बोनस दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं तुम लोगों को करवाऊं या कल कल करा दूं? कल करा दूं? कल करा दूं? सब यस सर। क्या करोगे? यस सर। चलो यार, बहुत हो जाएगा तुम लोगों के ध्यानों पे। मैं कोशिश करता हूँ कि बोनस वाले केसेस ना होमवर्क बना दूं, ठीक। यस वरना सर। मूड तो मेरा बड़ा है, मैं तो तुम लोगों का कुछ भी नहीं है यार, 2 क्लास में खत्म करा दूं रिवाइज करा के। 14 प्राइवेट, सवाल नंबर 4। नहीं तुम लोग नहीं कह सकते वाला भी। हाँ ये कर सकते हो। दो 2014 रेगुलर, सवाल नंबर 6। 2017 सवाल नंबर 5, ठीक है। यस सर। 2016 जी। सर जो आपने 1.3 का वो क्या है, क्या कहते परसेंटेज लिए, कैसे लेंगे सर? हम भूल जाए। क्या चीज? 1/3 आप कैसे लिए है? कैलकुलेटर में लिखो 1 जी डिवाइड बाय 3, वो 33.3 दिया होगा या 0.3 दिया होगा। पॉइंट। तो खैर मैंने उसको परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट कर लिया ना। अच्छा देखो, ये तो तुम लोगों का क्या है, होमवर्क है। कुछ एंट्रीज के ऊपर बात कर लूं? मुझे बताओ जब मैंने गुडविल बांटी, मुझे बताओ जब मैंने गुडविल बांटी तो मैंने क्या एंट्री पास करी? ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, सी का कैपिटल क्रेडिट, ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही बताओ। यस सर। जब मैंने गेन बांटा तो मैं एंट्री बनाऊंगा गेन ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट, ए का कैपिटल क्रेडिट, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल क्रेडिट। यही एंट्री पास की थी पहले भी एडमिशन में, रिटायरमेंट यही करूंगा पहले पास। और फिर अगला बंदा क्या करेगा? मिसाल के तौर पे सी जा रहा है तो सी कैपिटल डेबिट क्रेडिट या व्हाटएवर द केसेस। जी अब देखो सिखाना ये है लॉस,
लॉस से क्या होता है, कैपिटल डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, सी का कैपिटल डेबिट, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन क्रेडिट, क्योंकि लॉस बढ़ रहा है तो कम हो रहा है, लॉस तो डेबिट हो जाता है। जब लॉस आ रहा है होता है, क्योंकि लॉस तुम्हारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, तो लॉस डेबिट कर रहा होता हूँ मैं। मिसाल मिसाल तौर पे, चलो इससे ही पहले एक 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 इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ। एक एक उमेश गया, ओके। अच्छा देखो, तुम्हारे पास जो है ना वो अदर एसेट्स बिफोर रिवैल्यूएशन थे। करना तो मैं ऑफ चाह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों भूल गया। 1 लाख रुपए के अदर एसेट्स आफ्टर रिवैल्यूएशन हो गए 60,000 रुपए के। रिवैल्यूएशन तो पता ना क्या होती है, बड़ी लंबी डिस्कशन की थी हमने इसके ऊपर। सर 40,000 का 40,000 का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। अब इसकी क्या एंट्री बनाओगे? सबसे पहले इस लॉस की एंट्री, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट, कितने से? 40। 40 से। अदर एसेट्स क्रेडिट, क्योंकि एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, लॉस यानी एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। अब ये लॉस 3 बंदों में बढ़ जाता है, जब उनके पास लॉस बढ़ेगा तो इनके कैपिटल क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। अब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो मैंने पहली वाली एंट्री बनाई थी ना, बिल्कुल डायरेक्ट बना दी थी कि मैं तुम लोग को यही वाला केस समझाना चाहता था। तुम लोग को ना ये बात समझ नहीं आती कि यार नहीं जनाब, ये आप लॉस को क्रेडिट डायरेक्ट क्यों कर रहे हो। पहले मैंने डेबिट करके दिखाया, मैंने पहले जब बुक किया होगा ना तो मैंने एक्सपेंस पर बुक किया होगा, लॉस डेबिट कर दिया होगा। अब जब मैं लॉस बांट रहा हूँ तो लॉस क्रेडिट और बाकी कैपिटल डेबिट, डन। यस। और फिर वही रिटायरमेंट वाली एंट्री बन जाएगी। ये बात क्लियर है? तुम लोगों को जो मैंने होमवर्क दिए ना उसके अंदर एंट्रीज भी मांगी है उस जगह जगह, तो तुम लोग को एंट्रीज बनाने का तरीका आ जाएगा ना, इसलिए मैंने ये चीज करवाई है। अब इसको स्क्रीनशॉट दे लो और 4 सवाल मैंने करने के लिए दी, डाउन कर लो, बस फिर ऑफ करता। ठीक है, कर लिया कॉपी? यस सर। समझ आ रहा है? पक्का? यस सर। यस। दोनों को आ रहा है? एक तो बोल बोल कौन रही है समझ नहीं आ रहा, चुन्नी मुन्नी दोनों की एक जैसी आवाज है। यस सर। यस सर, आ गया समझ। आ गया, दोनों को आ गया, चलो गुड। अब कल शायद क्लास रखूं या ना रखूं वो डिपेंड करता है कि मेरी कल सुबह होती है और कल सुबह तबीयत कैसी रहती है। तबीयत अच्छी रही तो इंशाल्लाह कल क्लास रख लेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरा परसों पेपर है, पढ़ाई है सिंगल शीट ऑफ बीकॉम पेपर कैन। खैर चलो, कल करते हैं इंशाल्लाह, क्लास रखेंगे। अगर मूड हुआ तो कोशिश करूंगा कि कल क्लास रख लूं, बोनस मैनेज करा दूं, और रीवैल्यूएशन में ना कुछ खास एंट्रीज है वो भी कर लें। और वैसे मजे की बात है कि रिटायरमेंट के अंदर क्या क्या है रिड्यूस सिलेबस में, ये मैंने देखा नहीं, मैंने पढ़ा दिया, सारी पढ़ा दिया होगा, कोई मसला नहीं। ठीक, कर दूं ऑफ या पढ़ना है और? नो सर, ऑफ कर दें। कर दूं? चलो ठीक है, डन है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।